और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के ईदगाह पार्क में देर रात जमा हुए लोग, सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज से जमा हुए लोग पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का दरअसल विरोध हो रहा है और देर रात इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात किया गया था। शुक्रवार की नमाज के चलते सुरक्षा और ज्यादा सख्त है। तो आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। किस तरह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर दरअसल ये विवाद है, विरोध है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती देर रात देखने को मिली। ईदगाह पार्क में कई लोग एक साथ जमा हो गए, इकट्ठा हो गए ये सभी लोग, और माहौल ताकि न बिगड़े इसलिए पुलिस ने बड़ा पहरा लगा रखा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के ईदगाह पार्क की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देर रात से ही ईदगाह के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग करने के लिए उसी इलाके में एक अस्थायी रूप से कैंप बनाया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं आपको? हमें तो मॉनिटरिंग करना है, कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो हम आगे फोन करके बोले। इधर हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। दरअसल इस चाक चौबंद व्यवस्था के पीछे कारण यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाना बताया जा रहा है। डीडीए जिस जमीन पर मूर्ति लगा रहा है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है और मूर्ति लगाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मूर्ति लगाने का काम शुरू हुआ। लेकिन अब स्थानीय लोग मूर्ति लगाने के विरोध में उतर आए हैं। बुधवार की शाम एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई और नारेबाजी लोग करने लगे। बहरहाल देर रात से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और चलिए आपको इस पूरे विवाद का कारण बता देते हैं कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। तो डीडीए ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित कर रहा है। जमीन पर दावा कर वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। वक्फ बोर्ड ने मूर्ति लगाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मूर्ति लगाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब स्थानीय लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। क्या है स्थानीय लोगों का कहना जो इसका विरोध कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये ईदगाह के लिए खड़े हुए कि ईदगाह की जो जमीन है वो चली गई। यहाँ हमारा बचपन गुजरा, छोटे से बड़े खेलते हुए इसी में ही हम बड़े हो गए। हमारे बड़ों का ही बचपन इसी में गुजरा। अब अचानक ये जगह जा रही है ना हाथ से और जगह हमारे से छीनी जा रही है, तो इस पे हमें ही नहीं जितने भी लोग खड़े हुए सबको दुख हो रही है, सबकी आंखें नम है, इसीलिए खड़े हुए। तो ईदगाह पार्क को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है। स्थानीय लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से सीसीटीवी के जरिए देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जुमे की नमाज का दिन भी है, इसी वजह से पुलिस की बड़ी तैनाती यहाँ पर है। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है। ज़मीन पर दावा कर जो वक्फ की बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया है और इसी को लेकर स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार प्रशासन की नज़र है। सुमंत और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ईदगाह पार्क का ये मामला सुमंत, जिसमें रात में तैनाती की गई है अर्धसैनिक बलों की, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या माहौल है? देखिए इस वक्त तो फिलहाल यहाँ पे हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होनी है दोपहर में, तो इसके मद्देनजर अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एहतियात के तौर पे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए। लेकिन मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ शाही ईदगाह से महज चंद कदमों की दूरी पे रानी झांसी रोड पे, और ये देखिए यही वो रानी झांसी की प्रतिमा है और इसी स्टेचू के को शिफ्ट करने को लेकर ये सारा विवाद सामने आया था। ये देखिए तस्वीरें, ये फिल्मिस्तान से जब पचकुइया रोड की तरफ ये जो रोड जा रहा है, इसी रोड के ठीक बीचों बीच यही और रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू है, जिस स्टेचू को शिफ्ट करने को लेकर डीडीए ने फैसला किया था कि शाही ईदगाह पार्क के एक हिस्से में इस स्टेचू को लगा दिया जाएगा, क्योंकि इस स्टेचू को यहाँ हट जाने के बाद ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए जब पचकुइया रोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। और अगर इस स्टेचू को शिफ्ट किया जाता है तब ये पूरा ये जो रोड है यानी 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पचकुइया रोड, ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा और ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो स्मूथ हो जाएगा।
इसी को लेके दिल्ली सरकार के ही लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 में ये प्रपोजल लाया था और उसके बाद जैसे ही डीडीए ने रानी लक्ष्मीबाई के इस स्टेचू को इसी रोड पे यहाँ से आगे शाही ईदगाह है उसके पार्क में जब लगाने का फैसला किया तो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है उसने इस फैसले के खिलाफ ऐतराज जताया। हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तब हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है शाही ईदगाह कमेटी को और उसके बाद कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसे भी धार्मिक रंग देना, राजनीतिक रंग देना ये बहुत गलत बात है और अब इस स्टेचू को शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये फिलहाल स्थिति है और जैसे ही ये जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ये चौराहे से इस स्टेचू को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो इस पूरे रास्ते पे जो ट्रैफिक है ये इसकी आवाजाही बेहद स्मूथ हो जाएगी और उसी को लेकर पिछले कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था। चूंकि मामला हाई कोर्ट में था लिहाजा ये जो स्टेचू है उसकी शिफ्टिंग रुकी हुई थी। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टेचू लगाने का रास्ता साफ हो गया। कल मैं बता दूं कि कल शाम को एक अफवाह फैली और उस अफवाह के बाद बड़ी तादाद में लोग शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास इकट्ठा हुए। हालांकि पुलिस उन्हें समझा बुझा के वहां से भेजने में कामयाब रही, लेकिन जानकारी ये मिल रही कि एहतियात के तौर पे अब से थोड़ी देर बाद वहाँ फिर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी जुम्मे के नमाज के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच मैं जिस जगह पे हूँ मैंने आपको पूरा दिखाया कि क्या वो दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था और पिछले कई सालों से लंबित था। मूर्ति जिसको लेकर वो विवाद है और उसके बाद एहतियातन पुलिस ने बड़े कदम उठाए हैं। जो वायरल भेजने वाले लोग हैं या मैसेज भेजने वाले लोग हैं इस पर पुलिस ने पैनी निगाह बनाकर रखी हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमन, नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर। शुक्रिया आपका।